खतरा एक बार फिर देश में दस्तक दे रहा है। 2025 की शुरुआत में भले ही कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब जून के पहले हफ्ते में केसों में दोबारा उछाल नजर आ रहा है। कुछ वक्त तक शांत रहने के बाद कोविड-19 ने देश में फिर से दस्तक दे दी है। 4 जून 2025 को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 276 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4867 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 564 नए मामले और 7 नई मौतें दर्ज हो गई है। यह एक हल्की सी दस्तक नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि महामारी भले ही थमी हो लेकिन पूरी तरह से टला नहीं है। आपको बता दें कि किन राज्यों में मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 4 जून 2025 को सुबह 8 बजे जारी किए गए ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4867 के पार हो चुकी है। चिंता की बात तो यह है कि बीते 24 घंटों में 7 मरीजों की जान भी गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को एक बार फिर सतर्कता बरतने की जरूरत है। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 60 केस मिले, यानी कुल अब तक 38 मौतें कोरोना की वजह से हुई है। सरकार की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहे, खासकर बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग। मास्क पहनना, हाथ धोना और भीड़ भाड़ से बचना अब जरूरी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यह नए वेरिएंट है लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है। राज्यों को जरूरी मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में एक शुरुआती मॉक ड्रिल किया गया जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम की जाँच की गई, जिसमें पीएस प्लांट, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक और मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम की कार्यक्षमता को परखा गया। यह मॉक ड्रिल यह सुनिश्चित करने के लिए था कि जरूरत पड़ने पर सभी व्यवस्थाएं ठीक से काम करें। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस, केरल में सबसे ज्यादा 1073 एक्टिव केस है, जिनमें से 9 की मौत होने की खबर सामने आई है। राज्य में अब तक 1175 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल 287 मौतें हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और चंडीगढ़ जैसे कुछ राज्यों में फिलहाल कोई एक्टिव केस नहीं है। वहीं असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड जैसे राज्यों में भी मामले सीमित है। पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे कोरोना से मरने वाले मरीज। महाराष्ट्र में जिन 4 मरीजों की मौत हुई है वह सभी किसी न किसी गंभीर बीमारी से पहले से पीड़ित थे, जैसे कार्डियक अरिथमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और पुरानी फेफड़ों की बीमारी। तमिलनाडु में 76 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, जिन्हें कोविड निमोनिया, स्पेसिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर की समस्या थी। 24 घंटों में कोरोना ने ली 7 मरीजों की जान। बीते 24 घंटों में कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई। दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में भी एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में 22 साल की युवती की मौत हुई है, जिसे पहले ही फेफड़ों की बीमारी थी और कोविड निमोनिया से ग्रसित थी। एक दिन में कोरोना के 276 नए मामले आए हैं। 4 जून 2025 को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 276 नए मामले सामने आए। यह संख्या चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि हाल ही के दिनों में केसों की रफ्तार धीमी हो गई थी। अब दोबारा मामलों में उछाल से साफ है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लोगों को पहले की तरह ही सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि भीड़भाड़ से बचे, हाथ धोते रहे और जरूरत पड़ने पर मास्क पहने। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी से सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा केस है। दिल्ली में फिलहाल सबसे ज्यादा 457 एक्टिव केस है। इसके बाद महाराष्ट्र में 510 और गुजरात में 461 एक्टिव केस है। इन 3 राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार सबसे तेज देखी जा रही है। अंत में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आज हमने सतर्कता नहीं बरती तो कल फिर वही डर लौट आ सकता है। तो चलिए इस बार बिना घबराए लेकिन पूरी जिम्मेदारी और सजगता के साथ इस संक्रमण की चुनौती को स्वीकार करें और देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।